दोस्तों, एक हल्की फुल्की मजेदार शराबी और पंडित की कहानी आपके लिए लाया हूँ। सुनिए और मजे करिए। हाँ, यह किसी की भी भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। एक पंडित जी पूजा करके बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने सीढ़ी के पास एक शराबी को नीचे गिरा हुआ देखा। वह शराबी के पास गए और यूं समझाने लगे। पंडित जी शराबी से बोले, आप भाई इतना क्यों पीते हो? अपनी हालत तो देखो, ना तुमको होश और ना ही तुम्हारे शरीर में जोश बचा है। अपने कपड़ों की हालत देखो, कितने गंदे हो चुके हैं। अगर आप शराब नहीं पीते तो आज आपके हालत ऐसी नहीं होती। इतनी बात सुनकर श्रवी गुस्सा हो जाता है और वह थोड़ा डैगमगेट हुए खड़ा होकर पंडित जी की ओर देखता है और बोलता है, आप पंडित जी जाइए ना, अपना कम कीजिए, मुझे सोने दीजिए। बोलकर श्रवी फर्स्ट से सो जाता है। पंडित जी उससे फर्स्ट समझाते हुए बोलते हैं, आप भाई मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूँ। शराबी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह उठकर पंडित जी से बहस करने लगता है। शराबी बोलता है, पंडित जी अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पंडित जी बोले, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? शराबी पूछता है, पंडित जी बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पंडित जी, सबसे बड़ा तो मंदिर है बेटा। शराबी, अगर मंदिर बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा है? शराबी की बात सुन पंडित जी बोले, टैप तो धरती बड़ी है। शराबी बोला, अगर धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है? पंडित जी फिर अपना जवाब बदलते हुए बोले, शेषनाग बड़ा है। शराबी बोला, शेषनाग बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? पंडित जी बोले, शंकर जी बड़े। शराबी बोला, शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? पंडित जी सर पर हाथ रखते हुए बोले, कैलाश पर्वत बड़ा। शराबी बोला, कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान कैसे लेकर उड़े? पंडित जी बोले, हनुमान जी बड़े। शराबी बोला, हनुमान जी बड़े तो राम के चरणों में क्यों पड़े? पंडित जी बोले, राम बड़े। शराबी बोला, राम बड़े तो सीता को रावण लेकर क्यों उड़े? पंडित जी, ऐप टू आप बोलेंगे नहीं कि रावण बड़ा? रावण टू राक्षस था, टू वह टू बड़ा नहीं हो सकता। पंडित जी, हाँ भाई, वह टू राक्षस था, टू वो बड़ा नहीं हो सकता। टू हाई बता दे कि सबसे बड़ा कौन? शराबी बोला, ना पर्वत बड़ा, ना शेषनाग बीड़े, ना रावण बड़ा, जो पी के पड़ा वही सबसे बड़ा। इतना सुनाने के बाद पंडित जी जो वहां से भेज उसके बाद उसने उन्हें कसम खे कि आज के बाद किसी श्रवी को नहीं समझूंगा।